हम परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, प्रतिक्रमण की जो पार्टियां हैं उसका मीनिंग करने जा रहे हैं। प्रतिक्रमण की हर पार्टी अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत है प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। 6 आवश्यक बताए गए हैं। 6 आवश्यक में सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। इन 6 आवश्यकों में प्रतिक्रमण चौथा आवश्यक है। इनके नाम पर 6 आवश्यक का नाम ही प्रतिक्रमण हो गया, क्योंकि यह मूल है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यानी संकल्प, आज्ञा। सबसे पहले आज्ञा ली है, गुरु की आज्ञा। हर चीज की शुरुआत करने से पहले गुरु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा, क्योंकि जो काम करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न हो जाए। गुरु की आज्ञा लेने से जल्दी सफलता मिलती है। गुरु की आज्ञा मंगल है। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा उच्चारण आवश्यई इच्छाकारेण संधि सह भैवम देवस्यम परिक्रमणम थायमि देवस्य नाण दंसन चरिताचरित तव अय्यार चिंतवनठम करेमि काउसगम। आवश्यई अवश्य करणीय मैं प्रवृत्त होता हूं। किसमें? प्रतिक्रमण में। कंपलसरी है, 100% अनिवार्य है, टाला नहीं जा सकता। आज की शुद्धि आज ही करो, वरना मल्टीप्लाई हो जाएगा। इच्छा कारेण आप इच्छानुसार, संधि सह आज्ञा दे, आप इच्छानुसार आज्ञा दे। इसमें कहा गया कि गुरुदेव आपने कोई ऑर्डर नहीं किया है, मैं इच्छा पूर्वक करूंगा। क्या करूंगा? भयवम हे भगवन देवस्यम मैं दिवस संबंधी परिक्रमणम प्रतिक्रमण थायमी करता हूं। इसका सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, हे भगवान आप मुझे इच्छानुसार आज्ञा दे, मैं करता हूं। क्या? दिवस संबंधी प्रतिक्रमण जो अवश्य करणीय है। दिवसीय, दिवस संबंधी, नाण दंसन ज्ञान दर्शन। ज्ञान के 14 अतिचार हैं। पढ़ते समय, मनन करते समय या विचार करते समय ज्ञान की अथवा ज्ञानवान की आसाधना की हो। दर्शन, जैन दर्शन में सम्यक्त्व का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थ भगवान मेरे देव है, उत्तम साधु मेरे गुरु है, जीन केवली परूपित तत्व मेरा धर्म है। इस सम्यक्त्व को मैंने ग्रहण किया है। सम्यक्त्व के 5 अतिचार बताए गए हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपासन प्रशंसा, परपासन परिचय। शंका, सर्वज्ञ ने जो कहा उस तत्व में संदेह करना, आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है इत्यादि। कांक्षा, जो धर्म वितराग कथित नहीं है पर है सरल,
जो भोगों में रत रहता है, खाने पीने में आसक्त रहता है, व्यक्ति यह सोचे कि यही मुझे मुक्ति दिलाने वाला है, उसे स्वीकार करने की इच्छा करना कांक्षा नाम का दूसरा अतिचार है। विचिकित्सा, त्याग, तपस्या आदि आचरणों के फल में संदेह करना, मैं इतना धर्म करता हूं, इसका मुझे फल मिलेगा या नहीं, इत्यादि। परपासन प्रशंसा एवं परपासन संस्तव, यह क्रमशः चौथा और पांचवा अतिचार है। इन दोनों का तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व की ऐसी प्रशंसा और उससे ऐसा परिचय नहीं करना चाहिए जिससे अपने सम्यक्त्व में बाधा आ सके एवं मिथ्यात्व को प्रोत्साहन मिले। चरित्राचरित, चरित्राचरित आंशिक यानी थोड़े रूप से चारित्र को जीवन में उतारने का प्रयत्न किया है, यानी 12 व्रत में कोई दोष लगा हो, तब तपस्या में कोई दोष लगा हो, अय्यार चिंतवरठम अतिचारों के चिंतन के लिए, करेमी करता हूं काउसगम कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग अतिचार का प्रायश्चित है। अतिचार की शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। नेक्स्ट हमारा सूत्र है आलोचना सूत्र। उच्चारण तस्य सवस्य देवस्यस्य अय्यारस्य दुचिंत्य दुभासीय दुचिठ्यस्य आलोयन्तो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। तस्य, उस यानी अतिचार के लिए आया है, सवस्य सभी, दिवस्यस्य दिवस संबंधी, अय्यारस्य अतिचार की। अतिचार में जो दोष लगे हैं सारे दिवस संबंधी अतिचारों की आलोचना करता हूं। वह कौन से हैं? दुचिंत्य दुष्ट विचार, मन में बुरे विचार किए हो, किसी को मारने के, सताने के। दुभाषीय दुर्वचन, कटु शब्द बोले हो, किसी को हट पहुंचाया हो। दुचिठ्यस्य शरीर की कुचेष्टा रूप, अब शरीर से किसी को कष्ट दिया हो। आलोयन्तो आलोचना करता हुआ, परिक्कमामि निवृत्त होता हूं, निवृत्त होता हूं मिस वापिस लौटता हूं। उन सब की आलोचना करता हुआ, निवृत्त होता हुआ वापिस लौटता हूं। मैं प्रमाद में गया था, यानी क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में मैं चला गया था, तो मैं स्वभाव में आता हूं। स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है समता में रहना। ज्ञान दर्शन चारित्र में मैं आता हूं। इन तीनों में यानी मन, वचन और काया में एक की या तीनों की दुष्प्रवृत्ति से जो भी अतिचार दोष लगता है, उसकी शुद्धि के 3 साधन बताए गए हैं। आत्मनिंदा, आत्मगर्हा, दुष्प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान। निंदामि निंदा करता हूं। निंदा
किसकी? अब निंदा करता हूं, इसका मतलब है स्वयं प्रायश्चित लेना। गरिहामी, गरहा करता हूं, गुरु के सामने प्रायश्चित लेना। किसकी निंदा? अपनी या दूसरों की? अपने अवगुणों की निंदा करना बड़ा कठिन है। अपनी निंदा करने से हीन भावना आती है। दूसरों की निंदा तो वैसे ही भयंकर पाप है। न स्वयं की निंदा, न दूसरों की निंदा। निंदा उस जीवन की जाती है जो पूर्व पाप से दूषित था, जो स्वयं की साक्षी से होती है। सामान्यतया लोग निंदा और गरहा को एक ही समझ लेते हैं। आगम की भाषा में निंदा और गरहा ये दोनों अलग अलग भिन्नार्थ है, अलग अलग अर्थ है। आत्म साक्षी से अपने आप पापों से घृणा करना निंदा है और गुरु साक्षी से पापों की आलोचना करना गरा है। गुरु के सामने प्रायश्चित करना। वर्तमान युग में व्यक्ति, साधु साध्वी भी अपने कृत पापों की आलोचना स्वयं तो कर सकते हैं, लेकिन स्वयं अपने पापों की आलोचना करना कितना आसान है। पर गरहा करना, दूसरों के सामने अपने पापों को प्रकट करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन गुरु के सामने अपने पापों को प्रकट करने के लिए कितना साहस झुकाना पड़ता है। जो भवितात्मा होता है वह गुरु के पास आलोचना कर शुद्ध हो जाता है। तो इसमें बताया गया कि निंदा और गरहा। निंदा तो व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित लेता है और गरहा में गुरु के सामने प्रायश्चित किया जाता है। व्यक्ति क्या करे? जो भी दोष लगे हैं उस दोषों की शुद्धि करे। जो बड़ी गलती होती है उसका प्रायश्चित गुरु के पास किया जाता है। शुद्धि का तीसरा उपाय है दुष्प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान। प्रेजेंट और फ्यूचर में लगने वाले दोषों से पृथक रहने का उपाय है। अतीत के दोषों का प्रायश्चित करना, वर्तमान और भविष्य के दोषों का निरोध करना ही आत्मा शुद्धि का श्रेष्ठ उपाय है। अपाणम वो सिरामी, आत्मा को पाप से दूर करता हूं। अपनी आत्मा जो दुष्प्रवृत्ति में लगी थी उसका त्याग करता हूं। 8 आत्मा है। कौन सी आत्मा? द्रव्य आत्मा, कसाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। 8 आत्मा में कौन सी आत्मा? कसाय आत्मा। उस पापकारी प्रवृत्ति का मैं त्याग करता हूं, यानी बुरे परिणामों का त्याग करता हूं। नेक्स्ट हमारा सूत्र है अभ्युत्थान सूत्र। उच्चारण तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य अबुठ्ठियोमि आराहणाय विरओमि विरहाणाय सव्वं तिविहेण पडिकन्तो वन्दामि जिने चोवीसम। तस्य धम्मस्य, उस धर्म की। कौन से धर्म की? केवली पनतस्य, केवली भाषित, अबुठ्ठियोमि, उपस्थित होता हूं।
आराहणाए, आराधना के लिए। मैं केवली भगवान द्वारा कहे हुए धर्म की आराधना करने के लिए उपस्थित होता हूँ। आराधना यानी भगवान ने जैसा कहा है वैसा करने के लिए। विरोमी विरहणाए, विरक्त होता हूँ विराधना से। विराधना यानी नियम से, मर्यादा से विपरीत करना, गलत करना। सबम, सब प्रकार से। कौन सी विराधना? सब प्रकार की। तीनों योग, मन, वचन और काया की विराधना से विरत होता हूँ। उस विराधना से निवृत्त होता हुआ तिविहेण, मन, वचन और शरीर से पड़िकंतो निवृत्त होता हुआ वंदामी, वंदन करता हूँ। जिन्हें 24 तीर्थंकरों को इस अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकरों ने प्राणी मात्र के हित के लिए त्याग, तपस्या रूप धर्म का मार्ग दिखाया। भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन परम आत्मा को नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट हमारा सूत्र है क्षमा याचना सूत्र। उच्चारण: खामेमि सवजीवे, सवे जीवा घमन्तु मे, मित्ति मे सवभुवेषु, वेरं मज्जनकेणै। खामेमि, क्षमा करता हूँ, सब जीवे, सब जीवों को, सवे जीवा, सब जीव, खमन्तु में, मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे। मित्ति में, मित्रता है मेरी, सब भूवेषु, सब प्राणियों, प्राणी मात्र के साथ, यानी प्राणी मात्र के साथ मेरी मित्रता है, किसी के साथ मेरी शत्रुता नहीं है। ये केवल बोलना नहीं है, वैसी अनुभूति भी होनी चाहिए। इसका मतलब है आदमी का मन साफ हुआ है, हल्का हुआ है। कितना सुंदर उपदेश है! क्या इससे भी बढ़कर कोई विश्व शांति का साधन है? सबसे क्षमा मांगना और सबको क्षमा करना मैत्री का बीज है। प्रतिक्रमण में जितनी भी पार्टियां थी, लगभग उस पार्टियों का अर्थ करने का हमने प्रयास किया है। और पार्टी का उच्चारण करते समय मात्रा, अनुस्वार, अक्षर, हीन, अधिक, ऊंचा, नीचा, आगे, पीछे का हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हमने जो प्रतिक्रमण की जितनी भी पार्टियां थी, सब पार्टियां नमस्कार महामंत्र से लेकर क्षमा याचना तक लगभग सभी पार्टियों को कवर करने का प्रयास किया है। जो प्रतिक्रमण करते हैं
प्रत्येक भाई बहन प्रतिक्रमण तो कर लेते हैं, लेकिन जो उसकी जो पार्टियां हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उस पार्टियों का जी अर्थ आता है तो उसके साथ हमारा जो भाव जुड़ता है तब सोने में सुहागा बन जाता है। ये जब भी प्रतिक्रमण करे तब भाव के साथ करे। यदि हम भाव के साथ करते हैं तो उस प्रतिक्रमण करते समय जो हमारी जो शुद्धि होनी चाहिए वो शुद्धि और बढ़ जाती है। द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं करना है, भाव प्रतिक्रमण करना है। हमारे भाव जुड़ने चाहिए। यदि आपको हर पार्टियों का जो मीनिंग आएगा तो आप अपने भावों को उनके साथ जोड़ पाओगे। तो अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो यदि किसी भाई बहन को कोई क्वेश्चन हो तो हम 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कोई भी भाई बहन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो अशोक भाई सबको अनम्यूट करेंगे। हेलो।